गुजरात के राजकोट भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर राजपूत समाज लगातार आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि ये पहली तस्वीर जो आपने देखी उसमें किस तरह से पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को खींचा जा रहा है, जबरन उन्हें विरोध प्रदर्शन करते हुए रोका जा रहा है और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जो तस्वीर थी उसमें इन महिलाओं का साथ देने के लिए राजस्थान से गुजरात पहुंचे डॉक्टर राज शेखावत करनी सेना परिवार के प्रमुख हैं। इन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। उसके बाद इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान और यूपी तक अलग अलग जगहों पर राजपूत समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर से भाजपा प्रत्याशी रूपाला को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनके जो भाजपा द्वारा उन्हें प्रत्याशी का टिकट दिया गया है उस टिकट को बदलने की मांग की जा रही है और उसके लेकर मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर उन्हें उदयपुर छोड़ दिया गया। इसी तरह राज शेखावत को भी फिर वो भी वहाँ गए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब शीला गोगामेडी ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस तरह से जाति अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस तरह पूरे देश में राजपूत संगठनों में आक्रोश व्याप्त हैं। आपको बता दें कि गुजरात में करीब 92 राजपूत संगठन ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन पर उतारू हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आंदोलन से भी रोक दिया गया। क्षत्रिय करनी सेना परिवार के प्रमुख राज शेखावत की गिरफ्तारी के बाद वो बीती रात को बाहर आए, उसके बाद वो राजस्थान पहुंच गए हैं। गुजरात में पुलिस की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर राज शेखावत क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। समाज में लाभ बड़े राज शेखावत बीजेपी में होकर बीजेपी को त्याग में देते दियो मैं देखो नहीं दे भाई। गुजरात की घटनाक्रम चाल रही है जी का मायन है भाई। एक बाको वरिष्ठ मंत्री बिल्कुल निम्न स्तरीय टिप्पणी कर रही है, अभद्र टिप्पणी कर रही है समाज खातर, और पार्टी में बचाव हो रही है। अब त्याग दे दियो, इस्तीफा दे दियो बीजेपी को। कौन चाहे बीजेपी को मानते हो, समाज ही बीजेपी में बढ़ाओ। आज समाज हो सके बीजेपी बाकी बीजेपी लेती गए हैं। आज वही समाज को अपमान हो रहे, समाज पर न्याय नहीं दिला पाओ तो बस बीजेपी में रहने का मतलब है ना। त्याग दे दियो, वो लड़ भी यहाँ खुलेआम लड़ रहे हैं। मैं तो जिंदगी पीढ़ी में लोग मेरी पकड़ी बड़ी उछाली है अपने दिल में। दुख की बात को ये बाकी लोग आंदोलन के हमारे गिरफ्तार तो बिक रहे तो शुक्र है मेरे आत्मा पेट्रोल को केर को नहीं हो। बाकी मैं जो क्यों को कर दे तो ठीक है कि मेरा समाज खातर मैं सिंधु में समझ दो, लेकिन वो है ना एक इतिहास रचर चलिया तो भी दे, लेकिन कहीं हाथ में केर को आप पाए धोखा उनमें लोग पकड़ लियो। मेरी टीम पूरी मोड़ी, बाकी मेरा हाथ में केर को उतारो साहब तो बंद मत करो गुने मत मैं पूछ तो जुड़ो पुलिस कर ले कमलम और मैं करता हूँ दिखा दो चमत्कार हुआ किया है। लेकिन आप तो अपना दायित्व निभावा, ईमानदारी करा, फौजी आदमी यहाँ देश की रक्षा कराया। अब समाज और देशवासियों के न्याय अधिकार लड़ो जावा और सत्ता हुआ तो लड़ लिया, देश में लड़ा गया सत्ता ले पाता ही जुनू आयो। जैसे आप लगातार देश में कई प्रदेशों में क्षत्रिय समाज को सभी राजनीतिक पार्टियां बार बार लगातार टारगेट करती हैं। गुजरात में परसोत्तम रूपाला है केंद्रीय मंत्री, लोकसभा से उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है अब की बार सांसदी का। एक मीटिंग में क्षत्रिय समाज की बेटियों के साथ के लिए, बहुओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं गुजरात के क्षत्रियों से, मैं एक बात पूछना चाहता हूं गुजरात में बैठे क्षत्रिय नेताओं से कि क्या तुम उस लायक नहीं हो, क्या तुम उस कैपेबल नहीं हो कि अपने बहू बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई तुम लड़ पाओ। आज राज शेखावत को जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया, कितने राजनीतिक पार्टियों में क्षत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया, उनकी पगड़ी निकाल दी गई। मेरे समाज के लोगों ने हाथ बांध के रखा है, डरपोक हैं लोग, डरते हैं, सोशल मीडिया पे चिल्लाते हैं, मीटिंगों में चिल्लाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कहने से नहीं काम चलेगा, कभी तो इम्पैक्ट करके दिखाओ। मैं कहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, मैं वीरू सिंह उत्तर प्रदेश में हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं
कि मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि कोई इस तरीके का बदतमीजी, इस तरीके की बदतमीज शब्दों का इस्तेमाल, इस तरीके का कोई भी स्लोगन हमारे समाज के छत्राणियों के या क्षत्रिय समाज के लिए करे, 24 घंटे में उत्तर देने के लिए तैयार हूं मैं। 24 घंटे बीतने नहीं दूंगा। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाऊंगा, यह वादा है मेरा। अस्त्र शस्त्र रख देने से चीजें सही नहीं होती। पहले आप लड़िए। जब आपको यह लगे कि आपको पूरे देश की क्षत्रिय की जरूरत है तो आप एक आह्वान करिए, मां भवानी की कसम, महाराणा प्रताप की कसम। लेकिन एक बात पूछता हूं मैं, जब सिपाहियों की जरूरत होगी तो बताइएगा। हम लोग समाज के बहुत बड़े तोपची नहीं हैं। तोपचियों से जब कुछ नहीं हो पाएगा तो सिपाहियों को याद करिएगा। और समाज की बात करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जितनी अपनी औकात हैसियत है उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग बताइएगा, हम लोग मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और गुजरात छोड़ो, देश के हर क्षत्रिय के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले खुद को मजबूत करिए, फिर आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने आएगा। राज शेखावत के साथ जो पुलिस ने किया वो बहुत ही गंदा है, वो अशोभनीय है। उनकी पगड़ी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। गुजरात सरकार, देश की सरकार इसको संज्ञान में ले, अन्यथा हम लोग जो करेंगे उसके बाद ये कोई ना करे कि हम लोगों ने गुंडाई किया या हम लोगों ने कानून को हाथ में लिया। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। गुजरात में भाजपा प्रत्याशी रूपाला के बयान को लेकर उपजे विवाद के बाद राजपूत समाज आक्रोशित हैं, लेकिन अब तक न तो भाजपा द्वारा उनकी मांग मांगी गई है और न ही समझाइश के कोई ठोस प्रयास हुए हैं। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा अपडेट होगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।